अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है ये सवाल सुनकर हल्द्वानी की मुस्लिम खवातीन गुस्से में आ गईं, क्यों पुलिस पर पथराव किया गया। योगी धामी और राज धर्मा की वीडियो है जी, अभी वीडियो देखते हैं। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलान इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आप लोगों का मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूं, इधर से बात करना है आप लोगों को। हाँ, थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे? इधर से, इधर से। अरे ये तो बंद है, कहाँ से बात किया जाए? इधर आइए चाचा, इधर आइए, इधर 2 मिनट, इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फरियाद नाम। फरियाद। कहाँ से आए आप यहाँ पर? हम तो बहुत साल से यहीं रह रहे हैं। कितने साल से? कम से कम 40-45 साल। 40-45 साल हो गए रखते रहते। 40-45 साल। हाँ, यहाँ तो बहुत टाइम हो गया। रेलवे वाले दे रहे हैं, उनकी जमीन है। रेलवे की तो जमीन है। रेलवे की जमीन है हाँ, तो रेलवे की जमीन ही है। तो फिर खाली करने में क्या दिक्कत है? खाली करे कहाँ जाए फिर? अब हमारी जन्म भूमि यही कि हम कहाँ जाएं? बच्चे की जन्म भूमि यही कि बच्चे की पैदाइश यही कोई। उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र है 60 साल। 60 साल। और आप 40-45 से यहाँ पर आए तो जन्मभूमि तो कहीं और होगी ना? बहुत आदमी हमारे दादा के दादा यही रहते थे पहले से। बात करिए। अच्छा, ये सब हुआ। अच्छा चाचा, इधर से 2 मिनट आइए ना। क्या नाम है चाची आपका? अरे बताइए क्या बात है। कोई चुड़ैली चूस रही है। देखो कैसे जो है वो उनको खींच। अच्छा देखो, यहाँ गलबा हो रहा है, यहाँ गलबा हो रहा है, यहाँ गलबा हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी डर डर के मर रहे हैं, भूखे प्यासे, बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे। कहाँ जाएं? कोई वो कोठी बिंडिल हो, हम भी गरीब आदमी कहाँ जाए मरने को? यहाँ पड़े हैं, देखा रहे, पी रहे, भूखन मर रहे, प्यासन मर रहे। देखो पानी भी नहीं नसीब हो रहा, खाना भी हम लोग बाहर के चुगने वाले, हमको बर्दाश्त नहीं। लकड़ी सामान आटा चावल कहाँ से लाए? रेलवे वाले तो कह रहे हैं कि जमीन खाली करनी पड़ेगी। कितने दिन में? कितने दिन में? ये कार्रवाई किस लिए की है? मदरसा उदरसा अवैध मदरसा वगैरह बना हुआ है। हाँ, यही तो क्या हो गया, खाली कर देंगे, हम गरीब आदमी पड़े रहेंगे रोटों पे। ये पत्थर उत्तर कहाँ से आ जाता है छतों पर? अरे हमारे वाले कोई नहीं चलाते, कोई हमारे बदनाम करते हैं हमारे वाले। हम तो लोग डरते, ऐसे कोई हड़काया भगो, हम लोग छुप के ऐसे खड़े हो जाते उसकी तरह, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं हमारे बच्चे छोटे छोटे। इतना करिश्मा कर देती है चाची, सोचिए जब नहीं डरती होंगी तो कितना करिश्मा कर। हम डर के वजह से इतना कौन सा करिश्मा करा बताइए आप? पुलिस वाले यहाँ खौफ में खाए पड़े हैं, सूट एंड साइड का ऑर्डर देना पड़ा उनको। तो हम पुलिस वाले के साथ कोई गलती नहीं कर रहे, क्यों शूटर साइड करो? गरीब आदमी कहाँ जाए? बच्चे ना हमारे घर, ना मकान, ना टट्टी, ना बाथरूम, कुछ भी नहीं है। अब ये हमारा रोटो के तो काम है, पेशाब कर लेते, बच्चों को टट्टी फिरा लेते, और क्या? हम किसी के साथ जोर जुल्म नहीं करते हैं, और क्या? अगर हम जोर जुल्म करते बाहर क्यों रहते हैं? इतने सारे पुलिस वाले घायल कैसे हुए? अब हमको क्या मालूम, हम तो गरीब आदमी, हम तो सो रहे थे अपने अपने घर पे। हम हॉस्पिटल में थे बहू को लेके, हमको यहाँ की पता कोई खबर ही नहीं हुई। यहाँ पे कैसे पत्थरबाजी कैसे चली यहाँ पर? हमें क्या मालूम, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम। हम कोई घूमने गए हो, फिरने गए, टहलने गए हो, कहीं गए हो तो हमको पता, उनको पता है। जो झगड़ा लफड़ा कराते उनको पता होगा। बताइए, वो चाचा मुझसे बात करे थे, उनको पीछे कर दिया, आपको आगे कर दिया। कौन? उसको बात नहीं आती, वो उनके बात नहीं आती, इससे सांस चढ़ती उनको। बातें ज्यादा समझदार हैं क्या? और तो भी समझदार, आदमी भी समझदार, और कैसे बढ़ के? नहीं, वो मुझसे कहा, सांस भरती है इसकी तबीयत, ये सब मुझसे कहा कि आप ही बात करो, आप ही बात करो, मैं करे बात। पानी नहीं है क्या? अब ये कहाँ से इनको? तो कुछ लोग फिर कहेंगे पत्थर चलाने से पहले सोचना था कि ये पानी कहाँ से भरे। क्या ढोलो कॉलेज चलाएंगे? हमें हमारी की औकात है, पुलिस को पत्थर मारेंगे, हम क्यों मारेंगे? हमारी औकात क्या है? इतनी दूर से कैच नहीं कर पाएगा। अंदर आना चाहती थी लेकिन यहाँ की ढोलक बस्ती की तो नहीं चलाया हमने। दीदी, हमारी इतनी औकात क्या है? औकात क्या है पुलिस को मारने के लिए? हम कौन मार दिया पत्थर? फिर हमें नहीं पता, हमें नहीं गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं? हम पुलिस वालों को हमारी औकात है इतनी, हम खुद भी झोपड़ी झुग्गी वाले बन रहे, थी हमारा कबाड़ बंद हो गया, हम क्या खाए? बच्चे लोग ये सब क्या? यहाँ पर बच्चे बोल रही है, इनको ट्रेंड किया है क्या? ये बच्चे बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। हट जा बच्चे, हट जा बच्चा, तुम धाबलम पर जा। सर दीदी, हम ऐसा नहीं कर सकते, लगे थोड़ी ना है जो चल जाएगी गोली। हम दीदी ऐसा नहीं कर, हम चाहते हैं
कि ये दुनिया पे झगड़ा लड़ाई मत हो। हमारा कहना है या भगवान हुआ या अल्लाह हुआ, सबसे दुआ करते हैं कि हम लोग मिलान करके मोहल्ला या टोला दुनिया हिंदुस्तान खाएं। हम यही दुआ करते हैं। मेरा नाम कटोरी चम्मच, यही नाम है। कटोरी चम्मच नाम है। अच्छा, हम यही सोचते हैं गरीब आदमी हम दुनिया ये मिल के खाए, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए, मिल के खाए, यही दुआ मांगते हैं भगवान अल्लाह। उस दिन भी जब मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें भी मैंने ये देखा था कि औरतें बच्चे सामने आ रहे थे, मर्द पीछे थे। ऐसा क्या स्ट्रेटजी है? ऐसा ये कह रहे कि किसी की झगड़ा हमारे आदमी लोग डरते हैं, हम लोग बच्चे आदमी हम लोग डरते हैं, इसलिए हम लोग ये डरते हैं ऐसा ना हमारे बच्चे आदमी को। देखो हमारा करोड़ों का माल पड़ा ढोलक का, देखो तो हर दर गली ठोकर खा रहे हैं, इसलिए डरते हैं कैसे नो आदमी को कोई चोट मोट लग जाएगी, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। आप लोग वो पत्थर और पेट्रोल बम वाला साथ में मिलकर के करते हैं कि उसमें? ये हमने कभी नहीं सोचा दीदी, ये झूठा इल्जाम हमारे ऊपर रखा गया है। पुलिस वाले झूठ बोल रहे, पुलिस वाले झूठ बोल रहे सब। हम ढोलक वाले हम लोग ढोलक वाले इतने समझदार, इतने अकलमंद, ये दुआ करते हैं कि हमारे भाई मुसलमान अब भाई हिंदू एक हमारे भाई है, हम किसी को बुरा नहीं समझते, सब हमारे भाई है। चलिए ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके से औरतों को और बच्चों को आगे किया जा रहा है और सारा ब्लेम गेम जो है वो पुलिस वालों पर ही लगाया जा रहा है कि पुलिस वालों ने जो ही है वो इन लोगों के पर अत्याचार किया। आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे औरतें और महिलाएं जो हैं वो वीडियो में आगे आ रही हैं, आगे बोलने के लिए। पहले मेरे साथ एक पुरुष बात कर रहे थे लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको पीछे कर दिया गया। और यहाँ पर महिलाएँ और बच्चे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम ढोलक वाले हैं, हम हिंदुस्तान में एकता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, ये ऐसी बातें आप हर जगह देखने को सुनने को आपको मिलेंगी। लेकिन जहाँ पे इन लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, चाहे मैं नूह की बात करूँ, चाहे मैं हल्द्वानी की बात करूँ, हर जगह हमें एक ही तरीके का सीन जो है वो देखने को मिलता है। ये राजधर्म के माध्यम से मैंने आपको टीवी के लैंग्वेज में बोलें तो एक्सक्लूसिव दिखाने का प्रयास किया है। जब हल्द्वानी की घटना हुई, पुलिस वालों पर पथराव हुआ, इन लोगों को पेट्रोल बम फेंका गया, उसके बाद की घटना मैंने आपको दिखाई। मैं इलाके के अंदर तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इलाका देखिए कि किस तरीके का इलाका है। आशुतोष थोड़ा सा जूम कीजिए और जो आप लोग देख रहे हैं वो सोचिए कि पुलिस वालों की क्या परिस्थिति उस समय हुई होगी जब वो इसके अंदर गए होंगे। तब क्या परिस्थिति हुई होगी जब उसके अंदर गए होंगे। आप दिखाइए इलाका आशुतोष, थोड़ा बचा करके, थोड़ा सा बचा करके आप दिखाइए। आप आकाश थोड़ा एक्साइटेड मत होइए, पीछे हो जाइए। आप थोड़ा दिखाइए आशुतोष कि क्या परिस्थिति पुलिस वालों को हुई होगी। आप थोड़ा सा इलाके में और जूम करके दिखाइए कि क्या परिस्थिति यहाँ पर हुई होगी जब पुलिस वाले अंदर गए होंगे तो, और जब ऊपर से पूरा इनके ऊपर पथराव हो रहा होगा। कई लोग मतलब पेट्रोल बम भी मैंने सुना कि ऊपर से फेंके जा रहे थे और तमाम तरह की फायरिंग्स भी हो रही थी। तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब यहाँ पर पुलिस वाले इनके बीच में फंसे होंगे। तो सोचिए, अब ये कुछ लोग अगर मुझसे बात करना चाहें तो अगर मैं बात कर पाऊँ तो, क्योंकि पूरी तरीके से बैरिकेटिंग से इनको सील कर रखा है, कहीं ना इनको आने दिया जा रहा ना जाने दिया जा रहा। देखिए ये पूरा जो है वो इनको बैन कर रखा है, मतलब पूरी तरीके से बैरिकेड कर रखा है। और वहाँ पे जो है वो पुलिस की जगह जगह पुलिस की चौकी भी लगी हुई है ताकि मतलब कोई भी यहाँ से आ ना जाए, कोई जा ना पाए, ना कोई आ पाए, किसी तरीके की हलचल ना हो। पूरी तरीके से अभी पूरी तरीके से यहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएँ पूरी तरीके से बंद है। ये मैं आपको इलाके का जायज़ा दिखा रही हूँ कि अभी सीन सोचिए 8 फरवरी को क्या सीन रहा होगा जब ये हमारे देश के रक्षक जब इनके बीच में गए होंगे और ये भक्षकों की तरह ये लोग उनको नोच रहे होंगे। तो क्या सीन रहा होगा जब इन लोगों ने किया। तो इनकी जनसंख्या, जो ये लोग कहते हैं कि ये जनसंख्या इन लोगों की ताकत है, तो देखिए इस तरीके की जनसंख्या आप देख रहे हैं कि क्या इलाका है, पूरा भरा पड़ा है वो इलाका। और सोचिए अगर ऐसा ही ये पूरा इलाका है जहाँ पे पूरा पत्थरबाजी हुआ, ये पूरा इलाका जो है वो काफ़ी विस्तार में ये पूरा इलाका फैला हुआ है और ये ऐसा ही इलाका है। और ये दिखाइए ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है और ये पूरा जो है वो रेलवे की ज़मीन है, पूरी रेलवे की ज़मीन है। शायद इनको जो इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है वो रेलवे के थ्रू ही मिलती है और जो पानी जो इनको पीने की सुविधा है, शायद मैं इसमें पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी से पूछा, किसी अधिकारी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको बिजली भी रेलवे के द्वारा प्राप्त होती है, पानी पीने की जो सुविधा है वो भी रेलवे के द्वारा प्राप्त होती है और ज़मीन भी इनकी जो है वो नज़ूल की है, मतलब गवर्नमेंट ज़मीन है, उसके ऊपर इन लोगों का अतिक्रमण है। और अतिक्रमण पर भी देखिए कितने
आलीशान जो इन लोगों ने बिल्डिंग्स बना रखी हैं, वो भी ज़रा आप एक बार गौर कीजिए, नज़र डालिए कि ये स्थिति होती है जब आप सरकारें जब सही वक्त पर फैसला नहीं लेते हैं और अतिक्रमण वाले ज़मीन को जब ये लोग अपना बनाते हैं और जब इनसे कोई दूसरी सरकार आती है, जब वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का प्रयास करती है, तो इस तरीके का हाल जो है वो पुलिस वालों के साथ किया जाता है। और थोड़ा सा जो है मैं कोशिश, जो देखो बच्चा नीचे से देख रहा है कि क्या कुछ है, थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं पुलिस वालों को कोई वो ना हो, कहीं ऊपर से, हमें भी डर है कि कहीं ऊपर से पत्थर ना कुछ आ जाए, क्योंकि पूरी प्लानिंग, मैंने सुना कि पूरी तरीके से प्लानिंग थी यहाँ पर, छतों के ऊपर से पत्थर। आप तो जानते ही हैं, चाहे नूह की बात हो कर लूँ मैं, या फिर मैं हल्द्वानी की बात कर लूँ, या मैं दिल्ली दंगों की बात कर लूँ, तो मैं तो हमेशा ये सुनती हूँ कि छतों के ऊपर इनके पत्थर, पेट्रोल बम। आपको याद है दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के छत पे वो एक ऐसा गुलेल मिला था जहाँ से वो यूज़ करता था पेट्रोल बम को फेंकने के लिए। तो इनके छतों के ऊपर पता नहीं कहाँ से पहले से ही अरेंजमेंट्स होते हैं, वो तो पता नहीं, शायद इनको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उस तरीके से बताया जाता है कि पहले से इनके छतों पर पत्थर, पूरी व्यवस्था जो है, पूरी अरेंजमेंट्स किसी भी हरकत को होने से पहले इन लोगों के पास पहले से ही मिलती है। और ये मैं बायस्ड होकर नहीं बता रही, मैंने तमाम दंगे देखे, मैंने दिल्ली दंगा देखा, मैंने नूह का दंगा देखा, फिर मैंने अभी हल्द्वानी को देखा, और मैं अभी ज्ञानव्यापी में थी, ज्ञानव्यापी से डायरेक्ट मुझे हल्द्वानी आना पड़ा। यहाँ पर मैंने कवरेज की और इलाका मैंने आपको दिखाया कि ये कैसी तस्वीर है, इलाके की कैसी तस्वीर है। जब यहाँ पर पुलिस वाले फंसे होंगे तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा। और जब कंट्रोल नहीं हुआ पुलिस वालों की तरफ से, तब जाके सरकार की तरफ से शूट एंड साइट का जो है वो दंगाइयों के ऊपर ऑर्डर मिला कि भैया जहाँ आपको दिखे कि इन लोगों का मतलब हालचाल बिगड़ा हुआ है, तो आप वहीं पर उनको शूट कर सकते हैं। और भी लोग हैं, उस तरफ भी हैं, मैंने उनसे पूरा प्रयास किया कि मैं बात करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि लोग डर रहे थे। और आप उस तरीके से भी कहिए कि जब पुलिस का डंडा पड़ता, जब कार्रवाई होती है तो लोग डरते ही हैं। अभी इन लोगों को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है इलाके में, और इनको चिन्हित भी किया जा रहा है। जिसने पत्थर फेंका, जिसने पेट्रोल फेंका, पेट्रोल बम फेंका, तो उनको चिन्हित करके उनको कार्रवाई भी उनके ऊपर ताबड़तोड़ किया जा रहा है। अच्छा जी, तो ये थे ये वो जगह जहाँ पे ये सारा वाकया हुआ है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो की है और रिजवान भाई की भी, और तो उसमें भी देखा था हमने। और ये जो है उस इलाके में गई हैं और वहाँ पे जो है वो ये कवरेज की है। तो देखने में देखा जाए तो वो एक किस्म के वो जुगी वाले ही हैं, और वाकई ये लगता है कि ये तो वैसे गलती तो उनकी है ना, जब पहली हुकूमत थी उन्होंने वो जगह दी उनको, तो वो क्यों दी, किस शर्त पे दी, किस बिना पे दी, ये चीजें भी देखनी होंगी। और अगर उन्होंने चले अपनी मर्जी से वो चीजें जो है उस जगह पे कब्जा किया है, क्योंकि एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि गवर्नमेंट ने नहीं अलर्ट की, तो अगर हाँ वो उन्होंने अपनी मर्जी से कि चले पहले झुग्गी बना रखी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ हाँ, इधर पाकिस्तान भी में होते हैं, झुग्गियां बनाई होती कि हैं झुग्गियां उन्होंने। बनाई होती हैं, काफी टाइम के लिए बनाई होती हैं, जब कोई नहीं कोई पूछता गीछता, वो देखते हैं कि अब ये इतने अरसे से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो पठानों की हमारी तरह। कोई छानबीन नहीं हुई। तो अब वहां पे आहिस्ता आहिस्ता नहीं, पहले पठान जो छोटा सा जमीन एक घर खरीदते हैं बनाया, बाद में खरीदी है उन्होंने। बाद में हाँ खरीदते हैं वो। छोटा सा घर बनाया, उसी घर को फिर आहिस्ता 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 बड़ा कर गया और उस पर काबिज हो गए। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, ये उनको चाहिए था कि इकदामात करते, और ये जो पक्की जगह बनाने जा रहे थे, जो पक्के मकानात बनने जा रहे थे, उस वक्त रोकना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिल्कुल उस वक्त रुकना चाहिए था और रोक के पूछना चाहिए था कि ये क्यों बना रहे हो, किसकी इजाजत से बना रहे हो। और उस वक्त मेरे ख्याल में कार्रवाई नहीं हुई, और उस वक्त क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो है वो कार्रवाई हो रही है। और अभी वो जो है वो अपने वो जो पक्के मकान बनाए हुए हैं वो छोड़ने, वो तो छोड़ेगा नहीं कोई अब। हाँ, तो क्योंकि इतने अखराजात उन लोगों ने तो किए हैं। बिल्कुल, और या तो उनको जो है वो एक साइड पे जगह दी जाए और ये जगह खाली करवाई जाए। लेकिन ये चीज वही बात कि हमने पिछली वीडियो में कही कि ये उनका कसूर है जिन्होंने वो पक्के मकान बनने दिए उस वक्त। उनको पकड़ें पहले, उनको सजाएं दें कि तुम लोगों ठीक ने है, इस बात बनने क्यों दिए। बिल्कुल, इस बात से भी हम एग्री करते हैं कि जो रेलवे महकमा है वहाँ का, वहाँ से उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं। पानी भी वो रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी बिजली भी इस्तेमाल करो, तो रेलवे बिजली का क्यों दे रही है इस्तेमाल कर रेलवे रही है। उनको? क्यों? तो आखिर जब क्यों? ये चीजें दे रही थे तो काफी टाइम से, सारी बात है, उनको दे रहे नहीं, थे, तो सवाल सवाल तो ऐसा ये क्यों बनता है? है ना कि क्यों दे रही सवाल थी। बनता है कि क्यों दे रही है, बिजली क्यों दे रही है। चले पानी वो यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं या कुछ ऐसा सिस्टम होता है, चले वहां से पानी भर लिया उन्होंने, लेकिन बिजली क्यों दे रहे हैं उनको, उनको प्रोवाइड क्यों की जा रही है? अगर वो इलीगल है वहां पे, उनको पता भी है कि हमारी जगह पे इलीगल है और उनको निकालना है या कुछ तो ऐसा उस करना है। वक्त अगर निकालने, तो जब पक्के मेरे ख्याल मकान में बनने अगर शुरू कोई हुए, रेलवे वही का जैसे यहाँ रिजवान पे भाई ने कहा कि सीमेंट खुश्क होने से पहले ही गिरा देते। तो वो सवाल तो लेकिन आता है ना। बिल्कुल, अभी हमारे ख्याल में इस प्रॉब्लम का ये हल है कि अगर
वहां पे रेलवे का कोई ट्रैक वगैरह नहीं बनने जा रहा है या कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं है कि जो रेलवे की जरूरी चीजें हैं वहां पे नहीं बनती, तो गवर्नमेंट उनको एक मुतबादल जगह भी नहीं दे सकती, तो नहीं ऐसा करे कि उनको ये ऑफर कर दे कि वो जगह खरीद लें। नहीं, वो नहीं खरीद सकते पहली बात, क्योंकि वो उनके हालात ऐसे नहीं है। सेकंड थिंग, वो फ्रंट साइड पे है, वो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही थी गवर्नमेंट की, वो इनका फ्रंट था। मतलब आप जब एंटर होते हैं सिटी में एंटर होने के लिए, ठीक है, तो वो फ्रंट है उसका। तो फ्रंट एरिया के लेफ्ट साइड पे वो सारी जगह है। और पिछले मकान तो चलो वो उन्होंने झुग्गियां बनाई हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ऑन टॉप जो है वो प्रॉपर मकान बने हुए हैं। तो मैं वो तो नहीं, उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, आलीशान तो नहीं है, लेकिन यह है कि वो इलीगल है, तो उनको क्रिटिसाइज करना तो बनता है। नहीं, और बिल्कुल, अगर इलीगल है तो फिर तो गलत है ना, बिल्कुल उन्होंने उनको बनाया है गिराना इलीगल बनता पे। है। वो तो जमीन गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट चाहे तो खाली करवा सकती है, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो वहां पे, गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी वक्त करवा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की उस वक्त की गवर्नमेंट की एक गलती है ना कि उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने अब रोका। बाबा जी बता रहे थे कि 40-45 साल से हम इधर रह रहे हैं, तो तो वो चालीस 60 साल, पैंतालीस 40 साल साल से जो बहुत है लॉन्ग वो, टाइम है। मैं वही तो सोच रहा हूँ कि उस वक्त से अभी तक किसी गवर्नमेंट के इदारे ने उनको नहीं रोका पक्के मकान बनाने से और वहां से निकाला नहीं है। वही ना। और उसके बाद सोचने वाली बात तो है ना। सबसे घटिया हरकत उन्होंने की है। मतलब कि आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, जो भी है, लेकिन है तो भारतीय, और आपकी पॉलिसी है, और बिल्कुल। आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, को बैठ के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं, या किसी को आप जो वहाँ का जो नेता है उसके थ्रू आप उससे उनसे बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल, मसला रिजॉल्व हो सकता है। पत्थरबाजी लेकिन नहीं करनी ये चाहिए। नई चीज अच्छी कि मतलब कि उनके ऊपर जो वो पेट्रोल बम जो है वो हाँ, फेंके गए ऊपर से। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें सेम इसी तरह ही क्रिएट किया जाता है माहौल, और जब ऊपर से उनको कवर किया जाता है तो वो इतने पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, वो भी किसी के बेटे हैं भाई, वो हाँ, भी पुलिस अपनी, वाले भी अपनी ड्यूटी वो कर रहे ड्यूटी हैं। कर रहे हैं अपनी, तो उन्होंने करना है, तो जो ऑर्डर आना है उन्होंने देखना है उसको, उसको हम्म फॉलो करना है। और लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो आए हैं। लेकिन उन्हें नहीं ना समझ आ रही, उन्हें ये समझ आ रहा है कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ बोलता है ना कि मुझे क्यों निकाला, हम्म, तो वो वाला डायलॉग, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे उनके जज्बात देखते हैं ना बंदा, कि यार वो उनके पास वो सहूलतें नहीं है जो एक कह लें कि लोअर क्लास के पास होती हैं, वो भी नहीं है उनके पास, और वो लोअर क्लास से भी नीचे हैं। लेकिन कसूर वहां पे अगर गवर्नमेंट वे में देखा जाए, अगर लीगल वे में देखा जाए, तो उन्होंने गलती की है, और गलती उनकी है। भले उन्होंने वो 2 मंजिला मकान बनाए हुए या 3 मंजिला मकान को कोठी बनाई है, कुछ भी बनाया हुआ है, वो भाई गिरेगा अगर गवर्नमेंट के अंडर है वो तो। अगर गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो जगह उन्होंने खरीदी हुई है, या ऐसा कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है गवर्नमेंट के साथ इनका, तो गवर्नमेंट को ऐसा अलॉट करती है कि चलो क्वार्टर क्रिएट कर देती है। अक्सर गवर्नमेंट प्लेस पे होते हैं क्वार्टर वगैरह, वो तो अफसर्स के लिए होते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनके अमले के लिए होते हैं। लेकिन उससे हटकर अगर कुछ क्रिएट किया जाता है, जैसे मोदी सरकार ने वो घरों वाली योजना जो थी, वो थी, मेरे ख्याल में हो सकता है इस तरह की कोई क्रिएशन की जाए, वहाँ पे कोई ऐसी जगह तैयार की जाए या मकान बनाए जाए, तो फिर मसला रिजॉल्व हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वहां पे जैसे एक जो हमने वीडियो भी देखी थी, वीडियो में क्लिप भी देखा था, जो वहां पे मुसलमानों को जो है मुसलमान एक हाँ, वो बिल्कुल, बाबे को और बाबे को खातून को बिल्कुल मिला था वो घर। घर मिला था, तो बिल्कुल। हो सकता है कुछ ऐसे जो अपार्टमेंट मिल जाएं और सबको इनको सबको वो दिए जाएं, तो तो गवर्नमेंट के ये लिए ही है चीजें जगह ले ले। वो, और ये ऐसे बिल्कुल कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये भी तो अब इंडियन ही है, बिल्कुल भारतीय है, तो नो भारतीय डाउट। शहरी हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट का भी इनका भी ख्याल करना बनता है। और ये एक चीज और हो तो जाएगी कि गरीबी जो है वो उसकी रेशो भी कम कम हो जाएगी। चले 200 बंदा सही, 100 बंदा सही, उनको मकान मिल जाएंगे, अच्छी सहूलतें मिल जाएंगी। ठीक है, और ठीक है वो सिटी है, लेकिन ये है कि वो गवर्नमेंट की जितनी जगह आती है वो तो खाली होगी ना। और आगे से कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट हो सकता है आपके लॉ में हो, हमने तो पढ़ा नहीं है आपके लॉ या कुछ। लेकिन हमें ये भी नहीं ना पता कि उन्होंने पहले गवर्नमेंट के लोगों से क्या डील की हुई है जो वहां पे रह रहे हैं। इनमें बात करने वाली कोई नहीं था, वो वही चाचा ना, जी वो बिल्कुल भी नहीं थे। औरतों को आगे कर रहे थे, औरतें बच्चों को आगे आ आगे कर रही रहे थे, हैं। और उसे तो पता चलता है ये गेम है। लड़कों को आगे करो, मर्दों को आगे करो, वो बात करें, वो बताएं कि हमारी जगह है, हाँ, कैसे है, हमने किस क्या तरह है, किया है, क्यों क्यों हमसे ले रहे हैं, हमने कब ली है, कब नहीं ली है। हाँ वो चाचा प्रॉपर जो है, जैसे कह रहा था कि ये है तो जाहिर है रेलवे की, तो फिर छोड़ो। जब पता है बिल्कुल रेलवे की है तो छोड़ो फिर। क्यों गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा किया हुआ है। इलीगल बैठे हुए। वो कह रहा है कि 60 साल उम्र है और 45 साल 40 साल मुझे यहाँ पे हो चुके हैं। हाँ, भाई हो चुके हैं, वट जो भी है, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज बनती है वो गवर्नमेंट के प्लेस है, और गवर्नमेंट किसी वक्त भी आपको हटा सकती है। बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट का इख्तियार है जी, वो तो मैं भी कहूंगा यहाँ पे भी बिल्कुल अगर कोई गवर्नमेंट कब्जा किया होगा तो मैं उसके गवर्नमेंट के साथ ही दूंगा, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है।
लेकिन अगर किसी ने बंदे ने रिश्वत लेके, गवर्नमेंट बंदे ने रिश्वत लेके किसी गरीब को जगह दी हुई है, तो बाद में फिर उसके जो है उसने ज़ाहिर है अपने पैसों से खरीदी हुई है, तो उस वक्त मैं कहता हूं कि उस वक्त फिर वो गवर्नमेंट गलत है। जो उस वक्त बंदा बैठा तो उसको पकड़े और उससे निकलवाएं सारा कुछ। हाँ, उसके बाद अगर ये इन्होंने पैसे नहीं दिए हुए तो इनके गिराए मकान, इनको भी पता था कि गवर्नमेंट की जगह तो हम क्यों पक्के मकान बना रहे हैं इधर, तो गिराएं फिर जाएं या जिधर जाना है इन्होंने भी। ये यहाँ पे इमरान खान के दौर में मेरे हाँ, इमरान खान के दौर में हुआ था वो ना। हुआ था और सारा, और जब जहाँ पे अली भाई काम करते हैं ना, साहिल सिटी जो है, और वो जो है वहाँ पे रोड्स पे उन्होंने रेडियां लगाई क्या हुई थी, कसम पार्क से रोड ये पे एक और बात सारी। है कि वो साफ हो गई थी एक दफा, वो मैंने देखा था, बड़ा नजारा था। मैंने खुली जिंदगी डुली में हो उस गई रोड थी को इतना ना इसराइल। क्लियर नहीं देखा। बिल्कुल। मतलब कि बिल्कुल जब वो काम करके निकल जाते हैं ना लोग, फिर भी वो रेडियां जो है, वो स्टॉल जो है वहाँ पे लगे होते हैं। लेकिन जब हटाया गया ना, यकीन मानो यहाँ से लेके वहां तक जनाब ना, एंड तक वो ताकि थाना था, थाने तक इस तरह प्लेस क्लियर नजर आ रहा था बिल्कुल, कि ऐसा लग रहा था कि रोड दोबारा बननी है। तो उसकी हालत नजर आ रही थी कि कहाँ से वो टूटी हुई है, कहाँ से किधर वो है, वो चीज नजर आ रही थी। क्यों? वो लीगल वे था। लेकिन लोगों ने उस चीज पे एतराज किया कि हमारा कारोबार, भाई कारोबार करना है ना तो अपनी जगह लो, वहां पे कारोबार करो। ये ऑन रोड आप दूसरे लोगों को भी तंग कर रहे हो। बिल्कुल। एक चीज से दूसरी चीज डिस्टर्ब होती है, इसी वहां पे तरह लोग ये घुसते नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस तरह तो रेलवे भी डिस्टर्ब हो रहा है। हो रहा है, नो डाउट। लेकिन यह है कि यहाँ पे कराची अगर देख लें, मैं पिशावर में मैंने देखा है, तो वहां पे भी इस तरह के प्लेस उन्होंने जो है वो क्रिएट किए हैं, और लोगों ने बाद में उन चीजों को, जैसे दीवारें पक्की कर ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता छत बना लिया, एक कमरा एक दो बना लिया, इस तरह करके उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट उनको पूछ नहीं रही। क्या महकमे के बंदे बीच में मिलकर पैसा खा रहे हैं? यही बात कह रहा हूँ ना कि महकमे के बंदे मिले हुए होते हैं, वही तो ना, उनको भी पकड़े जो पहले मिले हुए थे। बिल्कुल उनको पकड़े, उसके बाद इनके पास आए। हाँ, क्लियर करें कि यही वो बंदे थे जिन्होंने आपको ये हाँ, अलॉट की थी, या आपके साथ आप पैसे लिए हैं या कुछ भी किया है, तो फिर वो कंफर्म करते हैं, तो भाई इनको टांगना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए सजा देनी चाहिए ताकि आगे आने जो है वाले वक्त में। करप्शन ना हो, बिल्कुल, आगे जाके जो है वैसे महकमे वाले बंदे जो हैं वो ऐसे लोगों के ना साथ ना करें। मिले। बिल्कुल तो इस तरह ये है कि पूरा सिस्टम ठीक होगा। बिल्कुल। अगर वो महकमे वाले भी छूट जाते हैं ना, अगर वो महकमे वाले जिन्होंने ये सारी दो नंबरी की हुई है बीच में आके, तो फिर ये है वो महकमे वालों के जो है वो चाका खुल जाता है जिसे कहते हैं वही पंजाबी ना, में। वो फिर इन ईज वे जनाब, ये करप्शन किए तो और भी करेंगे। लेकिन यह है कि इंडिया में ये होना नहीं चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम वाला जो है ना, ये खतरनाक चीज है। इस चीज से मुझे डर लगता है, मेरे क्योंकि ख्याल में ये मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी है ये, मुस्लिम कम्युनिटी है, हम्म। मुस्लिम लेकिन कम्युनिटी वो है। मुस्लिम कम्युनिटी है लेकिन वो फरियाद नाम था चंगड़ चाचा जी का। ओ, चंगड़ टाइप है ना ये, हाँ, तो जैसे यूपियों ये वाले, पक्कीबाज यहाँ पे जैसे बोला यहाँ पे जाता है। चंगड़ बोलते हैं। हाँ, बहरहाल जी, ये मसला रिजॉल्व होना चाहिए। जो उन्होंने हरकत किया वो गलत किया, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या रिजल्ट निकलता है और क्या गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। लाइक कर दें, बिल्कुल। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।